हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली ऐड मेलर लाइट सब्सक्राइबर्स फ्रॉम न्यू ऑर्डर इवेंट इन डिजिस्टोर 24। तो यहां हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने डिजिस्टोर 24 पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो, एक नया प्रोडक्ट सेल करें हम, तो ऑटोमेटिकली हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को मेलर लाइट में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर लें। अब यहाँ पे पहले हम इन दोनों एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। आज का हमारा पहला एप्लीकेशन है डिजिस्टोर 24, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन है मेलर लाइट, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन है जहां से आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने डिजिस्टोर 24 पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे अपने, जैसे कि कोई ई बुक या फिर कुछ और डिजिटल प्रोडक्ट्स, और आप उन प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि जब भी कोई कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को वहां से बाय करे तो आप उस प्रोडक्ट बाय करने वाले कस्टमर को मेलर लाइट में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर लें, ताकि आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू उन कस्टमर्स को बाद में भी अपने नए प्रोडक्ट्स, नए ऑफर्स या नए डील्स के बारे में अपडेट सेंड कर सकें। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके डिजिस्टोर 24 से एक एक ऑर्डर की डिटेल्स कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके उन ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर्स को मेलर लाइट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करें। लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है यहाँ पे रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों, जिससे जब भी हमारे डिजिस्टोर 24 में हमें एक नया ऑर्डर रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने मेलर लाइट अकाउंट में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि डिजिस्टोर 24 और मेलर लाइट इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम डिजिस्टोर 24 और मेलर लाइट इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाया जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा डिजिस्टोर 24 अकाउंट। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई कस्टमर मेरे डिजिस्टोर 24 पे एक नया ऑर्डर प्लेस करता है और किसी प्रोडक्ट को बाय करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने मेलर लाइट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं मेरे डिजिस्टोर 24 अकाउंट पे, मैं जाता हूँ अकाउंट्स पे, प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ पे मैं बाय करता हूँ एक टेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है, कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री और दूसरा PHP एंड MySQL, ये एक ई बुक। सो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करता हूँ, क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स पे, मेक टेस्ट परचेस, एंड देन यहाँ पे एंटर करता हूँ एक टेस्ट कस्टमर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक टेस्ट कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का नाम है नितिन शर्मा। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस कस्टमर की एक ईमेल एड्रेस और जिप कोड कंट्री। सो यहाँ पे इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पे टेस्ट पेमेंट पे और करता हूँ एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस अपने डिजिस्टोर 24 अकाउंट पे। सो यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो ऑर्डर है ये सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेरे मेलर लाइट अकाउंट पे और वहाँ देखेंगे कि नितिन शर्मा, जिस कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके हमने अभी अभी एक ऑर्डर प्लेस किया है अपने डिजिस्टोर 24 अकाउंट पे, वहाँ उस सेम कस्टमर को हम ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने मेलर लाइट अकाउंट पे एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे मेलर लाइट अकाउंट पे। यहाँ पे हम जाते हैं सब्सक्राइबर्स पे, एंड देन हम यहाँ पे सब्सक्राइबर्स पे आने के बाद कुछ सेकेंड वेट करते हैं, और कुछ ही सेकंड वेट करते ही हम देखेंगे कि नितिन शर्मा, वो सेम ऑर्डर प्लेस करने वाला कस्टमर, हमारे मेलर लाइट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में ऐड हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कुछ ही सेकंड वेट करते ही ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमर नितिन शर्मा हमारे मेलर लाइट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं nitin123@gmail.com, उस सेम कस्टमर का ईमेल एड्रेस
हम इस कस्टमर की प्रोफाइल को ओपन करेंगे, इससे सब्सक्राइबर की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम वो सेम सब्सक्राइबर्स, सेम कस्टमर नितिन शर्मा, जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने DigiStore24 में एक ऑर्डर प्लेस किया था। साथ ही साथ हमारे पास वो सेम ईमेल एड्रेस और सेम बाकी की डिटेल्स जो उस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे कि ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने DigiStore24 में ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली अपने एकदम रियल टाइम में अपने MailerLite अकाउंट में एज ए सब्सक्राइबर ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट Pabbly कनेक्ट टू DigiStore24 विद द हेल्प ऑफ वेबबुक URL। तो सबसे पहले हम जाएंगे Pabbly कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से DigiStore24 और Pabbly कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम DigiStore24 इन Pabbly कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने DigiStore24 अकाउंट पे और वहां जाके एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर का जो डेटा है और उस ऑर्डर को प्लेस करने वाले कस्टमर का जो डेटा है उसे हम Pabbly कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू MailerLite टू ऐड सब्सक्राइबर। तो जो डेटा हमने Pabbly कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को अपनी थर्ड स्टेप में हम सेंड करेंगे MailerLite को, ताकि हम अपने DigiStore24 पे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को एज अ सब्सक्राइबर MailerLite में ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं Pabbly कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही यहाँ खुल चुकी है हमारे पास Pabbly की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे Pabbly कनेक्ट पे। Pabbly कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास Pabbly कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा Pabbly कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे जाके 2 मिनट में अपना Pabbly कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो Pabbly ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे Pabbly कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास Pabbly कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ DigiStore24 टू MailerLite, DigiStore24 टू MailerLite और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें DigiStore24 पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली एज अ सब्सक्राइबर अपने MailerLite अकाउंट में ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है DigiStore24। तो हम यहाँ सर्च करते हैं DigiStore24 एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑर्डर इवेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने DigiStore24 अकाउंट में एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो उसका डेटा DigiStore24 Pabbly कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही Pabbly कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम DigiStore24 और Pabbly कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर DigiStore24 अकाउंट, टू ऐड वेबबुक गो टू सेटिंग्स, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में IPN, ऐड न्यू कनेक्शन एंड वेबबुक्स। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपने DigiStore24 अकाउंट पे लॉग इन करें और वहाँ जाके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि हम DigiStore24 और Pabbly कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सके। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने DigiStore24 अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL की हेल्प से इन दोनों एप्लीकेशंस को कनेक्ट करेंगे।
सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने डिजिस्टोर 24 अकाउंट का डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें यहाँ राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का। हम यहाँ क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी इंटीग्रेशंस जो हमने कर रखे हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड पे एक बटन है ऐड न्यू कनेक्शन का। हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास कई सारे कनेक्शंस के जो ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा वेबबुक्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे। सो वेबबुक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे जो हम नया कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कनेक्शन जो बनाना चाहते हैं, उसका एक नाम पूछ रहा है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं इस कनेक्शन को नेम देता हूँ पावली इंटीग्रेशन। पावली इंटीग्रेशन मैं नाम देता हूँ अपने इस कनेक्शन को। देन ये मुझसे पूछ रहा है फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने डिजिस्टोर 24 में दो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। एक है कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री, जो कि एक कॉन्फ्रेंस का प्रोडक्ट है जो मैं कॉन्फ्रेंस के टिकट सेल कर रहा हूँ, और दूसरा है PHP एंड MySQL, जो कि एक ई बुक है। तो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि हम किस प्रोडक्ट के लिए जो है वो डिटेल्स इस वेबबुक URL के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट की ऑर्डर डिटेल्स सेंड करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप चाहे तो अपने सभी ऑर्डर्स के लिए कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो मेरी PHP एंड MySQL की जो बुक है, जो ई बुक है, उसके ऑर्डर्स का जो डेटा है वो कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है फॉर एड ऑन्स। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है इसके बाद फॉर ऑर्डर इन दीज लैंग्वेजेस। तो हम यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस को बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, हम इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सेंड नोटिफिकेशंस फॉर ऑर्डर बाय कस्टमर, अप्रूव्ड अफिलिएशन, ई टिकट और कस्टम फॉर्म्स। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हमें कोई कस्टमर से ऑर्डर रिसीव हो तो उस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को हम एज अ सब्सक्राइबर ऐड करें मेलर लाइट में। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर बाय कस्टमर। देन ये हमसे पूछ रहा है फॉर ऑर्डर इवेंट, कि पेमेंट होने पे हम डेटा रिसीव करना चाहते हैं रिफंड पे, चार्ज बैक पे, या फिर इन सभी एप्लीकेशंस पे। तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शंस को अनसेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करेंगे पेमेंट, कि हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने डिजिस्टोर अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस हो, उसका पेमेंट हो, तो उसका डेटा डिजिस्टोर 24 पावली कनेक्ट को सेंड करें। देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वेबबुक URL। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अभी अभी पावली कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबबुक URL। तो इस सेम वेबबुक URL को हम करेंगे पावली कनेक्ट से कॉपी, एंड देन यहाँ पे डिजिस्टोर 24 में वेबबुक URL की जगह पे करेंगे इसे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है ऑल्सो परफॉर्म फॉलो अप पेमेंट, ये भी हमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रहने देंगे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है पैरामीटर नेम। तो इन सभी डिटेल्स को ये पूछता है अपना ऑर्डर रिसीव करते वक्त, अपने हमारी कस्टमर से, हमारे यूजर से ऑर्डर रिसीव करते वक्त इन सभी डिटेल्स को ये पूछता है। सो इसे भी हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे हम सीधे नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने अभी अभी एक नया कनेक्शन वेबबुक URL के थ्रू स्टैब्लिश किया है अपने डिजिस्टोर 24 अकाउंट और पावली कनेक्ट के बीच में। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जो था डिजिस्टोर 24 और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने डिजिस्टोर 24 में ये जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे PHP एंड MySQL की ई बुक, इस प्रोडक्ट का एक टेस्ट परचेस करेंगे, एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर का जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पावली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पावली कनेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पावली कनेक्ट इस वेबबुक URL के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स डिजिस्टोर 24 से रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम वापस आते हैं अपने डिजिस्टोर 24 अकाउंट पे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अकाउंट्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट्स पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने डिजिस्टोर 24 अकाउंट पे क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स है, एक है कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन इंडस्ट्री और दूसरा है PHP एंड MySQL। तो हमने PHP एंड MySQL ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, इसका डेटा हम सेंड करना चाहते थे वेबबुक URL के थ्रू। तो इस प्रोडक्ट के सामने या स्टार्टिंग में सब लेफ्ट साइड पे हमें 3 डॉट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक टेस्ट परचेज, कि इस प्रोडक्ट का एक टेस्ट परचेज हम क्रिएट करें, एक टेस्ट परचेज ले, क्योंकि दोस्तों अभी हम अपने डिजिस्टोर 24 के टेस्ट अकाउंट पे हैं। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे मेक टेस्ट परचेज
एंड देन हमें ये एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन दे रहा है, एक पेज दे रहा है। सो यहाँ पे इस टेस्ट ऑर्डर पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का एक ईमेल एड्रेस और उसका जिप कोड और कंट्री। सो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि हमें कई सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये एक टेस्ट पेमेंट है, मैं अपने डिजिस्टो 24 के टेस्ट मोड पे हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट पेमेंट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड दैट्स इट। अभी अभी हमने एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस किया है अपने इस प्रोडक्ट का, जो है PHP एंड MySQL की हमारी ई बुक अपने डिजिस्टो 24 अकाउंट पे। सो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे। यहाँ पे हमें दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम कुछ सेकेंड्स का वेट करते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स वेट करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे उस सेम कस्टमर का रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जिस कस्टमर के डिटेल्स एंटर करके हमने अपने डिजिस्टो 24 पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम कुणाल कपूर, सेम ईमेल एड्रेस जो हमने ऑर्डर करते वक्त एंटर किया था, और साथ ही साथ हम स्क्रॉल करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सेम जिप कोड और सेम कंट्री नेम, और साथ ही साथ इस डिटेल्स में से रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुई है उस ऑर्डर से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स, जैसे कि हमने कौन से प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, जो था PHP एंड MySQL की ई बुक के लिए, एंड देन यहाँ पे इनवॉइस और रिसिप्ट की कुछ URLs और ऑर्डर से रिलेटेड अमाउंट और बाकी की डिटेल्स। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा दूसरा स्टेप था, जो था अपने डिजिस्टो 24 के स्टोर में जाके एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करने का, ताकि उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। इस सेकंड स्टेप को भी हमने बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, अब हम सेंड करेंगे MailerLite को, ताकि हम अपने डिजिस्टो 24 में ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली MailerLite में एज ए सब्सक्राइबर ऐड कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ एक्शन विंडो पे, और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन, जो है MailerLite। जस्ट अ सेकेंड, MailerLite। MailerLite सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड सब्सक्राइबर और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना MailerLite अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि पैबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे MailerLite अकाउंट की API की इस कनेक्शन को करने के लिए। तो यहाँ पे इस API की के नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर MailerLite अकाउंट, क्लिक ऑन योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन द टॉप राइट साइड एंड सिलेक्ट इंटीग्रेशंस। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक ऑन डेवलपर API एंड यू विल गेट द API की। सो हमें कह रहा है कि हम अपने MailerLite अकाउंट पे लॉग इन करें और वहाँ जाके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ताकि हमें अपने MailerLite अकाउंट की API की रिसीव हो। सो यहाँ पे चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली अपने MailerLite अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस API की को कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने MailerLite अकाउंट का डैशबोर्ड। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पर टॉप पे हमें अपने प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देता है, और इस पे हम इस प्रोफाइल पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है इंटीग्रेशंस का। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है डेवलपर API का। तो इसके सामने हम क्लिक करेंगे इस यूज बटन पे, और यूज बटन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है हमारे MailerLite अकाउंट की API की। तो आप चाहे तो यहाँ से अपनी इस API की को कॉपी कर सकते हैं, या फिर रीजनरेट पर क्लिक करके एक नई API की जनरेट कर सकते हैं और उस API की को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी इस पुरानी सेम API की का यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस API की को करता हूँ कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में जाके इस सेम API की को यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, एंड दैट्स इट दोस्तों। मैं सिंपली क्लिक करूँगा सेव पे, और API की पेस्ट करते ही और सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना MailerLite अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहली फील्ड है ग्रुप ID की,
और यहाँ ग्रुप आईडी के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कुछ ग्रुप्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स है दोस्तों, ये सारे सेम वही ग्रुप्स है जो मैंने अपने मेलरलाइट अकाउंट में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए क्रिएट कर रखे हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ अपने मेलरलाइट अकाउंट पे। हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के साथ में राइट साइड पे सब्सक्राइबर्स के ऑप्शन पे, और सब्सक्राइबर्स पे आने के बाद क्लिक करते हैं ग्रुप पे। और ग्रुप्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपने मेलरलाइट अकाउंट में अपने अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्सक्राइबर्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं। सो यहाँ पे इन सभी ग्रुप्स में से इन सभी ग्रुप्स के जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है पैबली कनेक्ट में। और इन सभी ग्रुप्स में से मैं आज जिस अपने डिजिस्टोर 24 के जो ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर्स है उन्हें जिस ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ उस ग्रुप का नाम है डिजिस्टोर 24। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट ग्रुप इस बटन पर क्लिक करके अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सो डिजिस्टोर 24 इस ग्रुप को हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे सिलेक्ट करते हैं। तो अपना ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस कि जो नया सब्सक्राइबर हम ऐड करना चाहते हैं अपने मेलरलाइट अकाउंट के इस ग्रुप पे उसका ईमेल एड्रेस क्या है। तो हमें डिजिस्टोर 24 से जो न्यू ऑर्डर का रिस्पांस रिसीव हुआ था उसमें ऑर्डर प्लेस करते वक्त कस्टमर ने एंटर किया था उनका ईमेल एड्रेस। सो यहाँ से इस सेम ईमेल एड्रेस को अब हम करेंगे मैप यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस की फील्ड पे। और यह मैपिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सिंपली हम ईमेल एड्रेस के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में हम देखेंगे डिजिस्टोर 24 से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है वो रिस्पांस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से हम इस ईमेल एड्रेस को मैप कर लेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे सब्सक्राइबर का पोस्ट नेम। तो हम यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जो हमें डिजिस्टोर 24 से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुआ है वहाँ से पोस्ट नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। फर्स्ट नेम के बाद हमसे पूछ रहा है कंपनी। सो यहाँ पे जो कंपनी का रिस्पॉन्स है जो डेटा है हमारे सब्सक्राइबर की कंपनी का वो हमें रिसीव नहीं हुआ है और ये मैंडेटरी भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस फील्ड को इग्नोर करता हूँ, इससे फिलहाल के लिए अवॉइड करता हूँ। इसके बाद हमसे पूछ रहा है लास्ट नेम। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ पे लास्ट नेम मैप करेंगे। देन हमसे पूछ रहा है कंट्री। तो कंट्री का भी हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था डिजिस्टोर 24 से, तो यहाँ से हम कंट्री नेम को भी मैप कर देते हैं। एंड देन ये पूछा है सिटी, फ़ोन नंबर, स्टेट। ये तीनों रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव नहीं हुए थे तो हम इन्हें इग्नोर करते हैं। एंड देन हमें रिसीव हुआ था जिप कोड। तो यहाँ पे हम जो डिजिस्टोर 24 से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का जिप कोड भी मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा था जो रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुआ था डिजिस्टोर 24 से, उस डेटा को हमने एक एक करके या मेलरलाइट के एक्शन स्टेप पे मैप कर दिया है। सो यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। जो रिस्पॉन्स हमें बता रहा है कि जिस यूज़र का डेटा, कुणाल कपूर का ये जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया था, इस यूज़र को हमने ऑटोमेटिकली एकदम सक्सेसफुली अपने मेलरलाइट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने मेलरलाइट अकाउंट पे और वहाँ चल के हम देखते हैं कि क्या कुणाल कपूर इस नाम का कोई यूज़र, इस नाम का कोई सब्सक्राइबर हमारे मेलरलाइट अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने मेलरलाइट अकाउंट पे और जाते हैं हमारे इस ग्रुप में जिस ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया था डिजिस्टोर 24। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सब्सक्राइबर हमें दिखाई दे रहा है हमारे ग्रुप में जो है kunal123@gmail.com। तो यहाँ पे हमारे पास है उस सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस। हम इस सब्सक्राइबर की प्रोफाइल को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कुणाल कपूर, वो सेम सब्सक्राइबर दोस्तों जिसके डिटेल्स एंटर करके हमने अपने डिजिस्टोर 24 पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया था। उस सेम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को हमने उस एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया है ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे मेलरलाइट अकाउंट पे। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम कस्टमर का नेम, उसका सेम ईमेल एड्रेस और सेम बाकी की डिटेल्स जो हमने ऑर्डर प्लेस करते वक्त रिसीव की थी और यहाँ पैबली कनेक्ट में जिन डिटेल्स को एक एक करके मैप किया था। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि जो ऑटोमेशन हमने यहाँ पे अभी एक सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना अब हम एक बार इस ऑटोमेशन को चेक कर लें। हम आते हैं वापस अपने डिजिस्टोर 24 के अकाउंट पे और यहाँ की एक और टेस्ट पेमेंट करते हैं हमारे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट था, यहाँ पे हम जाते हैं 3 डॉट्स पे, क्लिक करेंगे मेक टेस्ट परचेस पे और एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं एक नए कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे कि क्या हमारे डिजिस्टोर 24 में ऑर्डर रिसीव होते ही क्या हम ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे मेलरलाइट पे। तो हम आते हैं डिजिस्टोर 24 पे और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक और फ्रेश यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर ली है एक और नए यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का, इस कस्टमर का नाम है हैदर खान
एंड देन इसका ईमेल एड्रेस है, ये यहाँ पे मैंने एंटर किया है। साथ ही एंटर किया है इस कस्टमर का जिप कोड और कंट्री। सो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमने वेबबुक सेटअप करते वक्त सिलेक्ट किया था जो था PHP एंड MySQL। सो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए मैं एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करता हूँ फिर से इस ऑटोमेशन को टेस्ट करने के लिए। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पे टेस्ट पेमेंट पे। तो टेस्ट पेमेंट पे क्लिक करते ही ये हमें दिखा रहा है कि ये जो ऑर्डर है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने MailerLite अकाउंट पे, वहां चल के देखते हैं कि क्या हमारे Digistore24 अकाउंट पे एक ऑर्डर रिसीव होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में क्या हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने MailerLite में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करते हैं या नहीं। तो हम आते हैं MailerLite पे, करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं heather123@gmail.com, वो सेम यूजर जिसकी सेम कस्टमर जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने अपने Digistore24 अकाउंट पे एक नया ऑर्डर प्लेस किया था, ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस होते एकदम रियल टाइम में इंस्टेंटली उस सेम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को हमने ऐड कर लिया है अपने MailerLite अकाउंट में एज अ सब्सक्राइबर। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये वो सेम कस्टमर है, वो सेम नेम हैदर खान, सेम ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देखेंगे सेम बाकी की डिटेल्स जो उस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस करते वक्त Digistore24 पे पेमेंट पेज पे एंटर किया था। यानी कि हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देख लिया दोस्तों कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो हम आते हैं एक बार पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ पे समझते हैं कि हमने ये ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम पावली कनेक्ट में और वहाँ आके हमें जो वेबबुक URL मिला उस वेबबुक URL की हेल्प से Digistore24 और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने Digistore24 के पेमेंट पेज पे, वहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के सब के कस्टमर्स, जिस प्रोडक्ट को बाय करने वाले कस्टमर्स को हम MailerLite में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते थे, उस प्रोडक्ट के जो आके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट की ताकि उस नए रिसीव हो रहे पेमेंट का, उस नए रिसीव हो रहे ऑर्डर का और ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद उस कंप्लीट डेटा को, सारे डेटा को हमने सेंड किया MailerLite को ताकि हम अपने Digistore24 पे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में MailerLite में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pavli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।